नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो डीएलएड होता है उसमें इकाई योजना आपको इंटर्नशिप की फाइल में बनानी है। और उसमें हम इकाई योजना जो है वो किस प्रकार से बनाते हैं, अगर हम देखें तो परिशिष्ट क्रमांक 4 पर आपका इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उसको आप बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि किस कक्षा और किस विषय की आप इकाई योजना बना रहे हैं। इकाई योजना का अर्थ होता है कि आपने इंटर्नशिप के दौरान जितने भी दिन शिक्षण कार्य किया है उसका पूरी योजना और आपको पूरा जो लेखा जोखा है वो बनाना है। तो यहाँ पर इन्होंने 9 कॉलम में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम में आपका हो रहा है क्रमांक में हमको यहाँ पर नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 के हिसाब से। दूसरे कॉलम में है इकाई का नाम, तो आपको यूनिट 1 जो भी आप पढ़ाएंगे उसका आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। फिर तीसरे कॉलम में है उप इकाई या विषय वस्तु। तो उप इकाई में कई बार होता है कि हम यूनिट 1 पढ़ा रहे हैं और उसका भाग 2 पढ़ा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर लिखना है। और साथ में आपकी जो विषय वस्तु है, मान लीजिए हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसमें सजीव वस्तुएं पढ़ा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर विषय वस्तु का नाम लिखना है। फिर आवश्यक पाठों की संख्या, आपने जितने भी आवश्यक पाठ पढ़ाए हैं उनकी संख्या हमको यहाँ पर देना है। फिर आता है आपका शीर्षक का नाम। तो जो शीर्षक आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपने सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं ली हैं और उसमें सजीव वस्तु को पढ़ा रहे हैं, तो आप उस शीर्षक का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है अगला कॉलम, अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया। तो अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया का अर्थ है कि अधिगम का आपका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ आपको विद्यार्थी को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना है और उसको सिखाना है, और साथ में आपको कौशल प्रक्रिया भी देनी है कि आप कौन से कौशल का प्रयोग करेंगे। तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी को कौन कौन से कौशल यूज़ कर रहे हैं, तो आप वाचन कौशल यूज़ करते हैं और आप लेखन कौशल यूज़ करते हैं क्योंकि आप खुद भी लिखते हैं और बच्चे से भी लिखवाते हैं। और आपका वाचन और लेखन कौशल जो होता है उसके साथ आप श्रवण कौशल का भी प्रयोग करते हैं और दृश्य कौशल का भी प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर सभी कौशल जो हैं वो लिखना है आवश्यकता अनुसार कि आपने क्या क्या यूज़ किए हैं। फिर शैक्षिक विधि और पद्धति का नाम है। जैसे मान लीजिए आपने इस पाठ में खेल विधि का प्रयोग किया, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया, तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़ें 1 2 3 4 करके यहाँ नाम लिखना है। फिर TLM या अधिगम स्रोत, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या आपने अधिगम क्या को सिखाने के लिए स्रोत क्या यूज़ किए हैं, सोर्सेस क्या लिए हैं। तो इसमें आपको जो मटेरियल आपने चार्ट यूज़ किया है, मॉडल यूज़ किया है, जो भी यूज़ की हैं चीज़ें, आपको उसके बारे में लिखना होता है। फिर आपका आता है मूल्यांकन और आकलन। तो आपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया, तो आप लिख सकते हैं कि मौखिक मूल्यांकन किया गया या प्रश्नोत्तर पूछे गए, गृह कार्य दिया गया। जिस भी प्रकार से आपने मूल्यांकन किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसी प्रकार से क्रमांक 2 के लिए भी आपका ऐसा ही होता है कि आपने कौन सा विषय पढ़ाया है और उसके बाद आपकी इकाई क्या होगी, उप इकाई क्या होगी और शीर्षक आपका क्या होगा, इसके अंतर्गत आपने कितने पाठ लिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है। इंटर्नशिप प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो होती है इकाई योजना। और इकाई योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर टीचर को ये पता होना चाहिए कि इकाई योजना वास्तव में है क्या और हमें इसको कैसे बनानी है। आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।